लक्ष्मणपुर नाम के गांव में श्याम और उसकी पत्नी रहते थे। श्याम और उसकी पत्नी कुछ समय पहले ही गांव में रहने आए थे, लेकिन अपने अच्छे स्वभाव की वजह से बहुत ही कम समय में गांव वालों के बीच उनका बहुत अच्छा नाम हो गया था। स्वभाव के साथ साथ गांव में श्याम के घर के खाने की भी बहुत तारीफ होती थी, इसलिए गांव में किसी के भी घर में अगर कोई मेहमान आता था तो वह श्याम के घर खाना खाने जरूर आता था। गांव वालों का ऐसा मानना था कि श्याम के घर जैसा खाना पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। श्याम और उसकी पत्नी भी निस्वार्थ भाव से सभी का स्वागत करते और उनको अच्छे से खाना खिलाते। यहाँ तक कि जो मेहमान खाना खाने आते थे वह भी श्याम के घर के खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। गांव में लक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी, जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। लक्ष्मी के पिताजी का नाम किशन था और वह लक्ष्मी की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और सभी गांव वाले उत्साहित होकर किशन की बेटी की शादी में मदद कर रहे थे। श्याम भी उनमें से एक था। अरे किशन भाई, मैं बाजार से जो सामान मंगाया था वह ले आया हूँ, और कोई काम हो तो बताइएगा। शुक्रिया श्याम, सभी गांव वाले मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे आप चिंता मत करिए, लक्ष्मी हमारी भी बेटी की तरह है, पूरे धूमधाम से शादी करेंगे उसकी। मैंने अभी मोहन को हलवाई से बात करने के लिए कहा है, वह भी खाने के लिए हलवाई से बात कर कर आता ही होगा। इतने में मोहन आता है और कहता है कि उसकी हलवाई से बात हो गई है। अरे किशन भाई, वो मैंने हलवाई से बात कर ली है, वो शादी से एक दिन पहले आ जाएगा और अपनी तैयारियां शुरू कर देगा। बहुत अच्छे मोहन। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ही हलवाई की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह आने से मना कर देता है और यह सोचकर किशन को बहुत चिंता होने लगती है। हे भगवान, अब इतने कम समय में दूसरा हलवाई कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? बिना खाने के कैसे करूँगा अपनी बिटिया की शादी? तभी श्याम उसके पास आता है और कहता है, किशन भाई, आप खाने की चिंता मत करिए, वह सब मैं संभाल लूँगा। आप तो बस बारातियों के स्वागत की तैयारी कीजिए। लेकिन इतने कम समय में श्याम, तुम इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे करोगे? वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अगले दिन किशन बारातियों के लिए अपने घर से अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर लेकर आता है, जिसे खाकर बाराती बहुत खुश हो जाते हैं और लक्ष्मी की शादी आराम से हो जाती है। अगले दिन किशन जब श्याम के घर पहुंचता है तब उससे पूछता है कि इतने कम समय में इतना सारा खाना कैसे बनाया। तब श्याम उसे बताता है, किशन भाई, मेरे पास एक जादुई कढ़ाई है, जिसे मैं जो चाहूँ वह व्यंजन मांगकर खा सकता हूँ। बस उस कढ़ाई की मदद से ही मैंने कल बारातियों के लिए इतना सारा खाना तैयार कर लिया था। यह बात सुनकर किशन हैरान हो गया। श्याम के घर से निकलने के बाद किशन लगातार उस कढ़ाई के बारे में सोच रहा था और उसके मन में यह लालच आ गया कि अगर यह कढ़ाई उसे मिल जाए तो वह बिना एक पैसा खर्च किए बहुत सारे अलग अलग व्यंजन खा सकता है। और इसीलिए वह रात में चुपके से श्याम के घर से कढ़ाई चुराने का सोचता है। रात में जब श्याम और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं तब किशन उनके घर से उनकी कढ़ाई चुराकर ले जाता है, लेकिन जब वह घर जाकर उस कढ़ाई से व्यंजन खाने के लिए मांगता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। काफी देर कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन सुबह किशन कढ़ाई लेकर श्याम के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि रात को उसने किस तरह से कढ़ाई को चुराया था, लेकिन उसे उस कढ़ाई से कोई भी व्यंजन खाने को नहीं मिला। तब श्याम उसे बताता है, किशन भाई, मैंने आपको यह बताया था कि इस कढ़ाई में एक वरदान है। ये एक जादुई कढ़ाई है, इससे मैं जो मांगूँ वो मुझे खाने को मिल जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप निस्वार्थ भाव से इससे कुछ मांगे। कुछ साल पहले एक साधु ने मेरी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर ये कढ़ाई मुझे उपहार के तौर पर दी थी। इसलिए जब जब मैं निस्वार्थ भाव से इससे कुछ भी खाने के लिए मांगता हूँ, ये मुझे दे देती है। कल जब आपने ये कढ़ाई चुराई तब आपके मन में लालच था,
इसीलिए जब आपने कढ़ाई से खाने के लिए मांगा, उसने आपको खाने के लिए कोई भी व्यंजन नहीं दिया। अगर आपको कुछ खाना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए इस कढ़ाई से मांगकर आपको खिला देता हूँ। कढ़ाई चोरी की बात बताने के बावजूद भी श्याम किशन के लिए उसकी पसंद का खाना खिलाने के लिए तैयार था। ये जानकर किशन को बहुत दुख हुआ और उसने वादा किया कि आज के बाद वह कभी भी लालच नहीं करेगा और दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा भी करेगा।